हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो है करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 जो है क्लास 6 की हिस्ट्री का। ठीक है, जो एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर 3 इन द अर्लीस्ट सिटीज़। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है। अर्ली सिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो पहली बार जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इमर्ज हुई थी। तो द स्टोरी ऑफ हड़प्पा सबसे पहले पढ़ते हैं। द वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव ए स्टोरी टू टेल। नियर बाई 150 years ago, when a railway line was being laid in for the first time in Punjab, engineers stumbled upon the site of Harappa in the present-day Pakistan. To them, it seems like a mount that was a rich source of ready-made high-quality brick. So they carried off thousands of bricks from the walls of the old buildings of the cities to build a railway line. Many buildings were completely destroyed. देखो 19th सेंचुरी में ना क्या हुआ, जब रेलवे लाइन्स ब्रिटिश डाल रहे थे कहाँ पे, 20th सेंचुरी में, सॉरी 2019 टू 20th सेंचुरी के बीच में, जब रेलवे लाइन्स जो है पंजाब एरिया में पाकिस्तान में डाल रहे थे, तो वो लोगों ने ना माउंट ऑफ ब्रिक्स मतलब ईंटों के जो है ना एक बड़े ढेर पे जो है उनका जो है उन्होंने डिस्कवर किया ना। तो उनके लिए वो सिर्फ एक ईंटों का ढेर था जो बहुत बड़ा रिसोर्स था उनके लिए, जो रेडीमेड ईंटें मिल रही हैं उनको अपने रेलवे लाइन बिछाने के लिए, ठीक है, रेलवे लाइन बनाने के लिए। लेकिन उन्होंने ये वो ईंटें उखाड़ के दूसरी जगह बिछाने के चक्कर में बहुत सारी बिल्डिंग्स को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, देन अबाउट 8 years ago, 8 साल बाद आर्कोलॉजिस्ट फाउंड द साइट। दे रियलाइज दैट दिस वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन सब कॉन्टिनेंट। आर्कोलॉजिस्ट को 8 साल बाद क्या ये रियलाइज़ हुआ कि ये जो है ओल्डेस्ट सिटी है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। पहली बार सिटीज़ का, अर्बन सिविलाइजेशन का कहीं पे जो है उनको सुराख मिला। एंड दिस वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, पहली सिटी थी। एंड ऑल द अदर साइट्स फ्रॉम वेयर सिमिलर बिल्डिंग्स एंड अदर थिंग्स वेयर फाउंड वेज डिस्क्राइब्ड एज हरप्पन। और इस सिटीज़ के अलावा जो बाकी जो है ना, ये तो हरप्पन पहली सिटीज़ मिली। अब बाकी जो सिमिलर चीज़ें जब और जगहों से नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट से मिलने लगी, तो उन्होंने इस सबको नाम क्या दिया, हरप्पा। ये जो है 4700 साल पहले, 4700 ईयर्स अगो पहले डेवलप हुई थी। इमेजिन करो 4700 साल पहले, कोई आज की बात नहीं है। ठीक है, अच्छा, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटीज? देखो, मेनी सिटीज वेर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स। 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में, एक ऊपर सिटाडेल्स होता था और नीचे एक होता था। ठीक है, नॉर्मल। ठीक है, अब यूजुअली द पार्ट वेस्ट वाज स्मॉलर बट हायर। जो वेस्टर्न पार्ट होता था ना सिटी का, वो स्मॉल होता था और ऊंची जगह पे होता था। ठीक है, समझे? और बाकी जो पार्ट है वो लो लाइंग एरिया होता था। ठीक है, समझे? लो लाइंग एरिया होता था। तो आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज ए सिटाडल। ये सिटाडल होता था ऊपर। ठीक है, जनरली द पार्ट टू द ईस्ट वाज लार्जर बट लोअर। बड़ा होता था लेकिन थोड़ा क्या लोअर ग्राउंड पे होता था। दिस इज कॉल्ड, जिसको लोअर टाउन कहते थे। वेरी ऑफन वॉल्स जो है बेक्ड ब्रिक की वाज बिल्ट आफ्टर ईच पार्ट, अराउंड ईच पार्ट। हर एक पार्ट्स के अराउंड ना, अराउंड में मतलब ये राउंड इसके ना, हर एक पार्ट के अराउंड, जैसे इस पार्ट के अराउंड और इस पार्ट के अराउंड जो है ना, जो वॉल्स का यूज़ किया गया है ना, वहाँ ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स जो है बर्nt ब्रिक्स का इस्तेमाल किया गया था। मतलब ईंटों को पका के, जैसे आजकल ईंटें यूज़ होती है ना प्रेजेंट डे में 5000 साल बाद भी, इस तरह के। दीज ब्रिक्स सो वेल बेक्ड दैट दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। इतनी बेहतरीन से तरीके से उनको पका के बनाया गया था ना, ताकि बेक इतना अच्छा किया था कि आज हज़ारों साल बाद भी जो है वो वैसी की वैसी है। ये लेड हुई इंटरलॉकिंग पैटर्न में। एंड देन दैट मेड द वॉल स्ट्रॉन्ग। इंटरलॉकिंग पैटर्न मतलब एक ऐसे जैसे आज होता है, आज भी होता है ऐसे ही, है ना। फिर देखो ऐसे 2 ईंटें, फिर जो है ऐसे 2 ईंटें, एक इंटरलॉकिंग पैटर्न में। ठीक है, ताकि एक दूसरे के बीच में फंस जाएंगी ना। देखो ना, ये ऐसे गई, दूसरी जो है इसमें गई है ना, तो तीसरी इसमें गई है ना, चौथी ऐसे इंटरलॉकिंग पैटर्न में उसको एकदम बांध दिया जाता था, ब्रिक्स जो है ना, ताकि दीवारें जो है स्ट्रॉन्ग रहें। ठीक है, इन सम सिटी स्पेशल बिल्डिंग भी कंस्ट्रक्ट की गई थी जिनको सिटाडेल कहते हैं। फॉर एग्जांपल मोहिंजोदारो में एक वेरी क्रूशल टैंक बनाया गया था पानी का। आर्कोलॉजिस्ट इसको ग्रेट बाथ भी कहते हैं, जहाँ सब लोग मिल के नहाते होंगे, कपड़े धोते होंगे और चीज़ें करते होंगे। ठीक है, वॉज बिल्ट इन दिस एरिया। दिस वॉज वेल लाइंड विद ब्रिक्स कोटेड विद प्लास्टर्स एंड मेड वाटर टाइट विद द लेयर ऑफ नेचुरल टार। देखो, नेचुरल टार्स और प्लास्टिक कोट किया गया था, प्लास्टर का कोटिंग करके इस ब्रिक्स को ना, ताकि पानी जो है लीकेज ना हो। वहाँ स्टेप्स भी थे, सीढ़ियाँ लगाई गई थी जो लीडिंग डाउन टू इट्स 2 साइड, दोनों साइड से सीढ़ियाँ हैं नीचे। ठीक है, while there were rooms on all sides, water was probably brought in from the well and drained out after the use.
वाटर किसी कुएं से ना पानी किसी से ला कर वहाँ पर भरा जाता था और फिर उसको जब यूज़ करने के बाद ड्रेन भी किया जाता था। ऑल टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज़ थी, है ना। Perhaps more important people took dip in this tank on special occasion। कुछ खास लोग जो होते हैं ना वो शायद बाथ लेते होंगे कुछ स्पेशल ओकेजन्स पे, है ना। कुछ ये देखो साइट्स जो हैं, ये देखो गनवेरला, ये देखो कालीबंगन है, राकिनगरी है, हरप्पा है, ये है ना, ये देख रहे हो ये साइट्स। मोहिंजोदारो ये देखो इंडस के ऊपर, है ना। ये देखो सतकोश, सतका को, ये जो है ये कोस्टल सिटी है, पोर्ट भी हो सकता है इंपॉर्टेंट। ये देखो यहाँ ढोलावीरा है, ये देखो चनुदारू है, ये देखो सुरकोडा है, ये लोथल है। तो ये देखो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है कि नहीं, ठीक है ना। प्रेजेंट डे पाकिस्तान और इंडिया के कुछ पार्ट है, ठीक है। तो अदर सिटीज सच एज कालीबंगन है, लोथल है, हैड फायर अल्टर्स, मतलब फायर मतलब आग के जो अल्टर्स बनाए गए थे जहाँ वहाँ कुछ होते होंगे, कुछ सेक्रीफाइसेस परफॉर्म किए जाते होंगे। कुछ सिटीज़ में जैसे मोहिंजोदारो और हरप्पा है या लोथल है, वहाँ इलाबोरेटेड स्टोर हाउसेस थे, ग्रेन्स के लिए, ट्रेड के लिए, खेती के लिए, ये सारा सामान रखने के लिए स्टोर हाउसेस थे मोहिंजोदारो, हरप्पा और लोथल में। ये देखो ग्रेट बात, ये देखो इंटरलॉकिंग पैटर्न से बनाया गया है ताकि जो है बीच में जो है पानी लीकेज ना हो। साइड से सीढ़ियाँ हैं, इधर से भी इस साइड से भी, ठीक है। इन सीढ़ियों से एंटर होते होंगे, नहाते होंगे, ये देखो साइड में। और यहाँ पे ना छोटे छोटे वो भी रूम्स भी बनाए हुए थे जहाँ पे क्या है, यहाँ पे कपड़े चेंज कर सकते हैं प्राइवेसी के लिए, ठीक है। छोटे छोटे रूम्स भी होते थे इसके साइड में, ये ग्रेट बात है, ठीक है। हाउस, ड्रेन एंड स्ट्रीट्स, देखो जनरली जो हाउस थे ना वो या तो 1 स्टोरी के थे या 2 स्टोरी हाउस भी थे, ठीक है। हाई विद रूम्स बिल्ट अराउंड ए कोर्टयार्ड, एक कोर्टयार्ड होता था बीच में और साइड्स में जो है अराउंड उसके क्या है रूम बनाए जाते, कमरे थे। मोस्ट हाउसेज जो हैं उनके एक सेपरेट बाथिंग एरिया भी था, नहाने धोने का। एंड सम हैड वेल टू सप्लाई वाटर, कुछ वेल्स भी थे जो पानी सप्लाई करते थे। मेनी ऑफ दिस सिटीज हैव कवर्ड ड्रेन्स होती है ना, जो नालियाँ बनी होती हैं साइड से, वो क्या थी, कवर की गई, बांधी हुई होती थी, मतलब ऊपर से जो है कवरिंग होती थी, ऊपर से क्या है, ऊपर से ढकी हुई होती थी, ठीक है। नोटिस हाउ केयरफुली वेर लेड आउट ऑन स्ट्रेट लाइन, ऑल थ्रू यू कैन नॉट सी इट, ईच ड्रेन हैज जेंटल स्लोप ऑन द वाटर कुड फ्लो थ्रू इट, एक जेंटल स्लोप भी दिया गया था। तो सोचो दे वर साइंटिफिकली ऑल्सो एडवांस्ड ना, तो के पानी किस तरीके से फ्लो करेगा, ठीक है। वेरी ऑफन जो है ड्रेन इन द हाउस वेर कंस्ट्रक्टेड ऑन स्ट्रीट ऑन द हाउस and smaller drains led to bigger one as the drain were covered, inspection holes were provided at intervals to clean them। तो जो है छोटी छोटी ड्रेन्स जो है बड़ी ड्रेन्स को कनेक्ट करती थी और बड़ी ड्रेन्स किसी नदी नाले को कनेक्ट कर रही हैं, और जो है एट रेगुलर इंटरवल्स पे जो है ना पोर्ट होल होते हैं ना, जो या फिर जो मैन होल जिसको भी बोलते हैं, ये ढक्कन जैसे आज हम प्रेजेंट डे लगाते हैं, ठीक है, उसको उठा के जो है इंस्पेक्शन कर सकते हो, कहीं से ब्लॉकेज निकाल सकते हो। ऑल 3 हाउसेज, ड्रेन्स और स्ट्रीट्स जो है ना वो प्रॉपरली प्लान्ड और बिल्ड की गई हैं कि सेम टाइम पे, तीनों चीज़ें हैपहैज़र्ड और रैंडम अर्बनाइजेशन नहीं हुई है जैसे आज होती है, कि पूरी प्लानिंग की गई है, ठीक है। लाइफ इन द सिटीज़, अब हम सिटी की लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। हमने आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा, किस तरीके से बिल्डअप हुई है। देखो हरप्पन सिटी एक वेरी बिजी प्लेस थी, देयर वर पीपल हु प्लान्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग इन द सिटी, प्रोबेबली बाय द रूलर्स। It is likely that rulers sent people to distant land to get metal, precious stones and many other things that they wanted। देखो हरप्पन सिटी ना लोगों के द्वारा बड़ी प्लान करके कंस्ट्रक्ट की गई है, कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स है सिटी में, ये प्रोबेबली इशारा करती है किसी रूलर, किसी वहाँ के राज करने वाले इंसान पे, है ना, जो वहाँ पे हुक्मरान था, है ना, जो लोगों को शायद भेजा होगा अलग अलग जगहों पे वहाँ से मेटल और कीमती पत्थर और बहुत सारी चीज़ें लाने के लिए, है ना। तो they may have kept most valuable objects such as ornaments of gold and silver or beautiful breads for themselves, and they were scribes, people who knows how to write and who help prepare seals and perhaps wrote on other material that have not survived। वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है गोल्ड और सिल्वर जो है बहुत वैल्यूएबल चीज़ें इकट्ठी की गई, ब्यूटीफुल ब्रेड्स मिले हैं, स्क्राइब्स ऑफ मिले हैं, लोग शायद लिखते भी होंगे, है ना, सील्स मिली हैं, शायद नहीं लोग लिखते भी थे, लोगों ने और मेटल्स पे भी लिखा होगा लेकिन सील्स ही बचे क्योंकि इतने 1000 साल पहले की बात है ना। बिसाइड वहाँ मैन और वुमेन जो है क्राफ्ट पर्सन भी थे, ठीक है, उन्हें कुछ स्किल पर्सन भी थे, वो बहुत सारी चीज़ों में इंगेज थे, आइडर या अपने घर पे बनाते थे या उनके स्पेशल वर्कशॉप्स भी होंगे। लोग ट्रैवल करते होंगे डिस्टेंट प्लेसेस पे, लैंड्स पे, और वहाँ वापसी पे कुछ रॉ मटेरियल लेके आते होंगे, है ना, कहानियाँ भी, परहैप्स स्टोरीज भी, है ना, बहुत सारी टेरिकोटा टॉयज़ भी मिले हैं। चिल्ड्रंस मस्ट हैव प्लेड विद दिस, बच्चों शायद उन टेरिकोटा टूल्स जो मिले हैं शायद बच्चे उनके साथ खेलते होंगे। ये देखो छोटे छोटे देख रहे हो
हर टाइप के एनिमल्स के, ये एक सील मिली है, ठीक है। तो न्यू क्राफ्ट इन द सिटी, लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट वर मेड एंड फाउंड इन हड़प्पा। Most of things have been found by archaeologists are made of stone, shell, metal, including copper, bronze, gold and silver। याद रखना आयरन नहीं है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वहाँ से हड़प्पन्स को मिली हैं जो शेल्स की बनी या किसी मेटल की, जैसे कॉपर की, ब्रॉन्ज की या गोल्ड की या सिल्वर की, है ना। कॉपर और ब्रॉन्ज जो है ना वो यूज़ किए जाते थे टूल्स बनाने के लिए, वेपन्स बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, वेसल्स बनाने के लिए। गोल्ड और सिल्वर का ऑर्नामेंट्स और वेसल्स के लिए यूज़ होता था। ऑर्नामेंट्स क्या होते हैं? जेवर, ठीक है। परहैप्स जो सबसे बड़ी स्ट्राइकिंग फाइंडिंग है वो क्या है? बीड्स का, वेट्स का और ब्लेड्स का मिलना। हड़प्पन ने सील्स तो बनाई है पत्थर से, आउट ऑफ स्टोन से, जो है सील मतलब स्टैंप नहीं होती है ना, जनरली जो है रेक्टेंगुलर होती थी, मतलब ऐसी रेक्टेंगुलर शेप में होती थी, ठीक है। एंड यूजुअली हैव एनिमल कार्व्ड ऑन देम, कोई ना कोई एनिमल इसके ऊपर बना हुआ था, लायन, टाइगर, कुछ भी हो ना। तो हड़प्पन ने ऑल्सो मेड पॉट्स विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइंस, ठीक है। काले ब्लैक डिजाइंस मतलब काला डिजाइंस के जो है ना अर्थन पोट्स नहीं होते, मिट्टी के बने हुए पोट्स जिसमें खाना पीना होता है ना, वो चीज़ें बनाई है ना। और कॉटन भी ग्रो किया जाता था। कॉटन वाज प्रोबेबली ग्रोन 7000 साल पहले से मेहरगढ़ में कॉटन ग्रो किया जाता था। कॉटन समझते हो ना, ईयर्स अगो। एक्चुअल पीसेज ऑफ क्लोथ वेर फाउंड अटैच टू द लिड ऑफ सिल्वर वेस एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स इन मोहनजोदारो। तो एक्चुअली जो ना कॉटन से जो कपड़ा होता है ना वो बना हुआ मिला है मोहनजोदारो में, और कहीं बहुत सारी कॉपर्स के ऑब्जेक्ट्स के साथ लगा हुआ। तो आर्कोलॉजिस्ट ने फाउंड किया है स्पिंडल वॉर, और क्या है, मेड जो टेरिकोटा से बनी हुई होती है, स्पिंडल को या फियंस है ना, जो यूज़ किए जाते थे, जो स्पिनिंग थ्रेडिंग मशीन नहीं है, उस थ्रेडिंग मशीन्स को वहाँ पे वो काम करने के लिए कि कपड़े को कैसे कॉटन से क्लोथ्स स्टिच करने, ठीक है। मेनी ऑफ द थिंग्स दैट वेर प्रोड्यूस्ड वेर प्रॉब्ली वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट। बहुत सारी चीज़ें जो बनाई गई, ये तो नहीं कि हर कोई बना लेगा, कुछ चीज़ें बड़ी मतलब जिसके लिए एक क्राफ्ट पर्सन की ज़रूरत है ना, किसी स्पेशलिस्ट की तरह बने। ये स्पेशलिस्ट पर्सन जो ट्रेंड हो किसी एक ही वन काइंड ऑफ वर्क में। फॉर एग्जांपल कोई कटिंग स्टोन, कोई सिर्फ पत्थर का काम करना हो, काटने का काम करता हो, या कोई पॉलिश करने का, ब्रीड्स है ना, या फिर कोई सील कार्व करने का। तो ये चीज़ें ना किसी सिंगल पर्सन्स ने बनाई, ये नहीं कि सभी आम लोग भी करते थे, क्योंकि स्पेशलाइज्ड स्किल्स की ज़रूरत है, टाइम कंज्यूमिंग है, स्पेशलाइज्ड स्किल्स की जरूरत है, तो किसी पर्टिकुलर इंसान ने किया होगा, ठीक है। और लेट अस लुक एट पेज नंबर 26 एंड सी एस हाउ वेल द फेस इज कार्व्ड एंड हाउ ब्यूटीफुली द ब्रीड्स इज शोन। दिस मस्ट हैव बीन द वर्क ऑफ ए एक्सपर्ट क्राफ्टमैन, ठीक है। नॉट एवरीबॉडी कुड बी स्पेशलिस्ट, हर कोई स्पेशलिस्ट थोड़ी हो सकता है, हर किसी के पास वो स्पेशलाइज स्किल्स थोड़ी हो सकती हैं। वी डू नॉट नो वेदर ओनली मेन वेर स्पेशलाइज्ड और ओनली वुमेन वेर स्पेशलाइज्ड। अब इस चीज़ का हमें पता नहीं है कि मेन स्पेशलाइज थे इन कामों में या वुमेन्स थी या दोनों थे। परहैप्स सम वुमेन्स एंड सम मेन हैव बीन स्पेशलिस्ट, दोनों भी हो सकते हैं, कुछ वुमेन्स और कुछ मेन भी हो सकते हैं। देखो, इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, अब देखो बहुत सारा रॉ मटेरियल जो इस एरिया से मिला है वो यहाँ पे हो नेचुरली आता भी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि दूर दूर एरिया से लाया गया होगा। रॉ मटेरियल आर द सब्सटेंस दैट आइदर फाउंड नेचुरली सच एज वुड, आवर्स ऑफ मेटल, और प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स एंड हेडर्स। बहुत सारी रॉ मटेरियल ऐसे भी है ना कि जो है यहाँ पे नहीं भी मिलते होंगे लेकिन फिर भी यहाँ हैं, आज प्रेजेंट डे यहाँ पे नहीं होते, इनकी कोई हिस्ट्री भी नहीं है। ये रॉ मटेरियल्स जो हैं वो, एक रॉ मटेरियल क्या है, उसको प्रोसेस करके एक फिनिश्ड गुड बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर कॉटन है, वो फार्मर्स के द्वारा प्रोड्यूस किया गया, वो एक रॉ मटेरियल है ना। मे बी पोजेस, जिसको प्रोसेस करके हम कपड़े बना सकते हैं, है कि नहीं, जिसको प्रोसेस करके हम कपड़े बना सकते हैं ना। वाइल सम ऑफ द रॉ मटेरियल दैट हड़प्पन्स वर यूज्ड वेयर अवेलेबल लोकली एंड मेनी आइटम्स सच एज कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस स्टोन्स हैज बीन ब्रॉट फ्रॉम डिस्टेंट प्लेस। कुछ रॉ मटेरियल तो वहीं पे मिलता था लोकली, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं मिलती थी, जैसे सिल्वर, गोल्ड या प्रीशियस स्टोन्स हैं, तो वो डिस्टेंट प्लेसेस से लाया जाता था, समझे। हड़प्पन प्रोबली, हाँ, हड़प्पन्स को शायद कॉपर जो है आज प्रेजेंट डे राजस्थान से मिला होगा, ठीक है, और इवन ओमान से भी लाया होगा, है ना, इन वेस्ट एशिया से। टिन जो है जो मिक्स होता है किसका, कॉपर और जो ब्रॉन्ज का है, मे बी हैज़ बीन ब्रॉट प्रेजेंट डे अफगानिस्तान से लाया होगा या ईरान से। गोल्ड जो है शायद प्रेजेंट डे कर्नाटका से लाया होगा, ठीक है। प्रीशियस स्टोन्स शायद गुजरात और ईरान और अफगानिस्तान से लाया होगा। अनुमान तो हम यही लगा सकते हैं ना। अब फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़, देखो फूड क्या होगा लोगों के लिए जो सिटीज़ में लोग रहते हैं, ठीक है, जो खेती में ज़्यादा जो है इवॉल्व क्या नहीं है, ज़्यादा नहीं है। तो वाइल मेनी पीपल लिव्ड इन द सिटीज़, अदर पीपल लिविंग इन अ कंट्री साइड ग्रू क्रॉप्स एंड रेयर्ड एनिमल्स
These farmers, herders supplied food to craft persons, scribes, and rulers in the cities, who we know from remains of the plants from the Harappan grew wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, लाइनसी मस्टर्ड। देखो बहुत सारे लाइक जो है सिटीज़ में रहते हैं। अब बहुत सारे लोग कंट्री साइड में भी तो रहते होंगे ना, कंट्री साइड में। अब ये लोग यहाँ से जो है क्रॉप ग्रो करके सिटीज़ में लाते थे और यहाँ से इनको अपनी ज़रूरतों की चीज़ें, क्योंकि बाटर सिस्टम होगा, ठीक है, तो यहाँ से अपनी ज़रूरतों की चीज़ें लेते होंगे और इनको अपना जो है ये वीट, बस्टर्ड, बेरली, पल्सेस जो जो उगाते हैं ये लोग इनको देते होंगे, और ये जो है वहाँ से अपनी ज़रूरत की चीज़ें, अपनी क्राफ्ट पर्सन से कोई चीज़ लेनी है, कोई आर्टिशन से लेनी है, कोई रूलर से लेनी है, तो वो चीज़ लेते होंगे। न्यू टूल्स जैसे प्लो, हल होता है ना, वो यूज़ किया जाता था अर्थ को डिग करने के लिए, टर्निंग सोइल एंड प्लांटिंग सीड्स, वाइल रियल प्लो विच वर प्रोबेबली मेड ऑफ वुड हैव नॉट सर्वाइव्ड, टोल toy models have been found, and this region does not receive heavy rainfall. Some former irrigation may have been used. This means that the water was stored and supplied to the field when the plant were growing. अब देखो एक लकड़ी का प्लो जो मिला है हमें, क्योंकि लकड़ी के प्लोज यूज़ किए जाते थे, वो शायद तक आज तक सर्वाइव नहीं किया। हमें एक टॉय प्लो मिला है, ये जो इमेज आप देख रहे हो ना, इस तरीके का एक टॉय का प्लो मिला है हमें, जो हल मिला है, क्योंकि ये एरिया, एक तो ये एरिया में ज़्यादा बारिश भी नहीं होती थी, तो रेनफॉल स्कार्सिटी होती थी, है ना, हैवी रेनफॉल थोड़ी होती थी। तो मुझे लगता है कि उन्हें ये अनुमान लगाया जाता है कि इरिगेशन फैसिलिटी का भी यूज़ किया होगा, कहीं वाटर स्टोर किया गया होगा, फिर उसे इरिगेशन फैसिलिटी से खेतों में पहुंचाया होगा, फिर फील्ड में जो है प्लांट्स का और क्रॉप्स ग्रो किए गए होंगे। हरप्पन्स जो हैं वो रेयर करते थे कैटल्स, शिप, गोट, बफेलो, याद रखना। वाटर एंड पास्चर्स वेर अवेलेबल अराउंड द सेटलमेंट। हाउएवर ड्राई समर्स में, मंथ्स में जो लार्ज हार्डर जो एनिमल का था वो शायद बड़ी दूर जो लेकर जाते होंगे जो है ग्रास या पानी की तलाश में, क्योंकि गर्मी में शायद इस एरिया में पानी कम होता हो, है ना। वो कलेक्ट फूड भी करते थे, जैसे बेर, काट, फिश, हंटिंग भी करते थे वाइल्ड एनिमल्स की, एंटीलोप्स की, है ना। तो ये सारी चीज़ों में वो लोग इंगेज थे, किस किस तरीके से अपना फूड जो है वो कलेक्ट करते थे, ठीक है। एक क्लोजर लुक हरप्पन टाउन जो है गुजरात ढोलावीरा के बारे में हम थोड़ा देखते हैं, ठीक है, जो कि खादिर बेत में लोकेटेड है, बेल्ट में, स्पेशली ऑल्सो स्पेल्ड एज बेट इन रन ऑफ कच्छ में, ठीक है, वेयर द फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल, जहाँ पे फ्रेश वाटर और फर्टाइल सॉइल है। अनलाइक सम अदर हरप्पन सिटीज़ विच वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जो दो पार्ट्स में मैंने आपको, एक सिटेडल, एक स्मॉलर टाउन है या लोअर टाउन है, दो टाइप्स में डिवाइडेड था, लेकिन सेम नहीं कहा जा सकता। ढोलावीरा जो है वो डिवाइडेड था 3 पार्ट्स में। ईच पार्ट जो है वो सराउंडेड था मैसिव वॉल, मैसिव स्टोन की वॉल थी हर तीनों पार्ट में, जो एंट्रेंस के लिए एक गेटवे था। देयर वाज ऑल्सो लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट जहाँ पब्लिक सेरेमनीज कुड हैव बीन हेल्ड। एक लार्ज ओपन एरियाज भी है जहाँ पे जो है पब्लिक फेस्टिवल्स या कोई सेरेमनीज होती होंगी, कोई बड़ी शादियाँ या कोई फंक्शंस होते होंगे। अदर फाइंड्स इंक्लूड लार्ज लेटर्स ऑफ हरप्पन स्क्रिप्ट। हरप्पन स्क्रिप्ट्स मिली है यहाँ पे, कहाँ पे, ढोलावीरा में। कहाँ पे, ढोलावीरा में हरप्पन स्क्रिप्ट्स वेर फाउंड। ओके, दे कार्व्ड आउट ऑफ वाइट स्टोन एंड परहैप्स inland in wood. There is a unique find as general Harappa's writing has been found on small objects such as seals, ठीक है। हरप्पा राइटिंग भी मिली है एक सील पे, ठीक है। ये सारे कहाँ मिले हैं, ढोलावीरा में। द सिटी ऑफ लोथल stood beside a tributary of साबरमती in गुजरात close to the Gulf of Khambat. लोथल कहाँ पे है, किसके अराउंड है, किस रिवर के अराउंड है, साबरमती रिवर जो गुजरात में है, गल्फ ऑफ कम्बात में। ये सिचुएशन जो है नियर हैवी रॉ मटेरियल या सेमी प्रेशियस स्टोन्स वेर इजीली अवेलेबल है। ये इंपॉर्टेंट सेंटर है मेकिंग ऑब्जेक्ट ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल, क्योंकि रॉ मटेरियल जो स्टोन का वहाँ यहाँ अवेलेबल है, ठीक है। दिस वाज ऑल्सो स्टोर हाउस इन दिस, यहाँ पे एक स्टोर हाउस मिला है सिटी के अंदर, याद रखना। बहुत सारी सील्स मिली हैं जो मैंने आपको बताया, स्टैम्प या मोहर जिसको बोलते हैं ना, है ना। Impression of seal on clay were found in this storehouse. क्या found in this storehouse, क्या क्ले के, ओके। बिल्डिंग दैट वेर फाउंड हेयर वेर प्रोबेबली वर्कशॉप थे, जो ब्रीड्स या पीसीज ऑफ स्टोन बनाते थे, या हाफ मेड ब्रीड्स बनाते, या टूल्स बनाते थे फ्रॉम ब्रीड मेकिंग, और फिनिश्ड ब्रीड्स भी बने गए हैं। ऑल दैट वाज फाउंडेड, मतलब ये कोई स्टोर हाउस था किसी वर्कशॉप का जहाँ पे ये तमाम चीज़ें मिली, ठीक है। सॉरी, तो मिस्ट्री ऑफ द एंड अब ये पढ़ते हैं। अराउंड जो है 39,000 ईयर्स अगो वी फाउंड द बिगिनिंग ऑफ द मेजर चेंज। एक शुरुआत हुई है एक मेजर चेंज की, कैसे कि पीपल जो है स्टॉप लिविंग इन दिस सिटीज, राइटिंग सील्स या वेट वेयर नो लॉन्गर यूज्ड। ना ही कोई लिखा जा रहा है और ना कोई
सील्स मिल रही है, ना कोई वेट्स मिल रही हैं, मतलब 3900 साल। अगर हम डेटिंग कार्बन डेटिंग करते हैं तो हमें पता चलता है, ठीक है। रॉ मटेरियल जो लॉन्ग डिस्टेंस से लाए जाते थे वो अब रेयर होने लगे हैं। मोहनजोदारो में हमने गार्बेज पाइल मिला है स्ट्रीट पे, ड्रेनेज सिस्टम जो है ब्रोक डाउन हो गया है, न्यू एंड लेस इंप्रेसिव स्टोरीज वेयर बिल्ड ईच ओवर द स्ट्रीट। तो पुरानी स्ट्रीट्स के ऊपर ही जो है नई जो जनरेशन्स बन रही है, तो वो क्या है कि अनइम्प्रेसिव बिल्डिंग बन रही है, वैसी पुरानी जैसी नहीं बन रही है। अब व्हाई डिड ऑल दिस हैपन, ये क्यों हुआ? वी आर नॉट श्योर। कुछ हम श्योर नहीं, कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि या तो रिवर्स जो हैं वो ड्राई अप हो गए, है ना। अदर सजेस्ट के डिफॉरेस्टेशन, बहुत सारे पेड़ की कटाई हुई है, शायद इसलिए फॉरेस्ट कट डाउन हुए हैं। कुड हैव बिकॉज द फ्यूल वाज रिक्वायर्ड टू फॉर बेकिंग ब्रिक्स, जो इतनी ब्रिक्स हैं उनके लिए फ्यूल तो चाहिए, तो फॉरेस्ट का कटाई हुई है। तो नेचुरल इन्वायरमेंट की डिस्ट्रक्शन से भी हो सकता है। स्मेल्टिंग कॉपर ओर्स एंड स्मेल्टिंग ऑफ बिसाइड ग्रेजिंग ऑफ लार्ज हेड्स ऑफ काटल शिप्स एंड गोट्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड द ग्रीन कवर्स। और जो अराउंड का ग्रीन कवर था, जो ग्रास लैंड्स थे, वो भी शायद डिस्ट्रॉय हो गए, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ कैटल्स और ये जो है ग्रेजिंग करते थे। तो इन सम एरियाज देर वर फ्लड्स, कुछ एरिया में फ्लडिंग भी हुई है। बट नन ऑफ दीज रीजन्स एक्सप्लेन्स द एंड ऑफ ऑल दीज सिटीज। ये सारे रीजन्स जो हैं इनाफ नहीं है इस सिटीज़ का इस तरीके से एकदम से इतनी बड़ी सिविलाइजेशन का ख़त्म हो जाना। फ्लडिंग और ड्राइंग अप ऑफ रिवर वुड हैव बीन अफेक्ट ओनली इन सम एरियाज। अब रिवर्स भी अगर ड्राई हुए या फ्लडिंग भी हुई है, वो भी क्या है, एक कुछ एरियाज में हो सकता है। अब इतनी बड़ी सिविलाइजेशन थोड़ी ख़त्म हो सकती है, ठीक है। इट अपेयर्स एज इफ रूलर्स लोस्ट कंट्रोल। ये माना जाता है कि शायद रूलर्स ने लोस्ट कंट्रोल। इन एनी केस जो इफेक्ट, जो चेंज है वो क्वाइट क्लियर है। साइट्स जो सिंध में या वेस्ट पंजाब में या प्रेजेंट डे जो पाकिस्तान में, वो अबेंडेंड, वे छोड़ दी गई। वाइल मेनी पीपल मूव्ड इनटू न्यू और स्मॉलर सेटलमेंट, और लोग जो है वहाँ से मूव करके कोई छोटी छोटी स्मॉलर सेटलमेंट्स में रहने लगे ईस्ट और साउथ में। नई सिटी इमर्ज हुई 1400 साल बाद उसके। हम इसके बारे में जो चैप्टर 5 8 और एंड 8 में पढ़ेंगे। मतलब 1400 ईयर्स लग गए नई सिटीज़ को इमर्ज होने में, दोबारा से सिटीज़, लोग दोबारा रूलराइजेशन हो गया पूरी सिविलाइजेशन का, पीपल डिस्पर्स हो गए एक जगह से दूसरी जगह। अब व्हाट कुड बी द रीज़न, आई डोंट नो, एंड मे इट हैज़ बिकम इन मिस्ट्री। ओके, तो ये थोड़ा हमने जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसके बारे में हम लोग बड़ी एग्जांपल्स भी देते रहते हैं, पिछले हमने एनसीईआरटीज़ में इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम लोगों ने कुछ थोड़ा सा ओवरव्यू लिया है, डिटेल में नहीं, थोड़ा ओवरव्यू लिया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको आईवीसी भी कहते हैं, ठीक है, उसके हमने थोड़े सोशो कल्चर, कुछ हमने उनकी सिटीज़ के बारे में, कुछ हमने उनके ट्रेड के बारे में, फूड के बारे में कुछ थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लिया। आप एक आध बार इसको पढ़ना, ठीक है। हम लोग बड़े डिस्कस में करेंगे जब हम स्टैंडर्ड बुक के हिसाब से जो है एक बार फिर से हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, एंशिएंट मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, तो अभी से ये रखो, नेक्स्ट यूनिट में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।